सत साहिब जी, सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम भक्ति करते हुए भी दुखी क्यों होते हैं? परमात्मा बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि नाम भी ले लिया, भक्ति भी करी और छोड़ भी दिया, इसके बाद में तो लाभ होना संभव ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं ना कि हंसा तेरी चूक चाकरी में है। मतलब परमात्मा एक उदाहरण दे के भी बताते हैं कि स्कूल में 100 से 50 बच्चे होते हैं, जिसमें टीचर तो सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड और कोई थर्ड, कोई तो फेल ही हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा का नाम लेने से कोई भगत नहीं हो जाता, और परमात्मा के नाम लेने मात्र से हमारे दुख दूर नहीं होंगे, ना ही तो हमारी भक्ति का लाभ मिलेगा। लाभ हमें कब मिलेगा? जब हम परमात्मा के सारे नियम मर्यादा में रहेंगे, तभी हमको लाभ मिलेगा। तो परमात्मा बताते हैं कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए और क्या भक्ति करनी चाहिए। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो वो आदि राम कोई और है और उसकी भक्ति भी कुछ और है, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो हम भक्ति करते हुए कैसे सुखी हो सकते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में पता चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनिए कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं, और उनकी भक्ति लेने के बाद ही हमको लाभ मिलेंगे, हमारा मोक्ष होगा और हम फिर से वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेंगे, जिससे हमारा मनुष्य जीवन का मोक्ष भी होगा और हमारी सारी दुख तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। सत साहिब जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब बात यहां आती है, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर परमात्मा की शरण में कमी काहे की ना, किसी प्रकार का भी अभाव आपको नहीं रहेगा जो आपके लिए आवश्यक होगा। और आप जी को वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परमात्मा आप पर रजा नहीं बख्श रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में, आपकी श्रद्धा में कोई चूक है, उसको सेट करो और फिर देखना कैसे। कई भोले व्यक्ति क्या कहते हैं जी, आपने जोत बोला था, मैंने जोत भी चढ़ा दी। आप जी ने पाठ के लिए कहा था, मैंने पाठ भी करा दिया, और मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ भी लाभ ना हो। ये तो वो कहेगा तो भी हम नहीं मान सकते। उसके कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई मर्यादाहीनता हो, वो दूसरी बात है। फिर भी आप जी ने जैसे परमात्मा की साधना शुरू की है, कई भक्त कहते हैं हमने सतनाम भी प्राप्त हो गया है, हमने 8-9 महीने भक्ति करते भी हो गए हैं, कोई विशेष सा लाभ नहीं महसूस हो रहा। तो पुण्यात्माओं, अभी आपको बता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा समय आए फल हो। और दूसरी बात यह है, जैसे किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है, पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है। वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है, भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए। जितनी भक्ति, दान, धर्म, सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी।